क्या आपका खाना आपको डिप्रेशन दे रहा है? कभी नोटिस किया है कि जब आप जंक फूड खाते हो तो आपकी सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि आपका माइंड भी डल हो जाता है। और कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के भी मन अपसेट हो, इरिटेटेड हो या फिर डीमोटिवेटेड सा रहता है। हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपका फूड आपको किस तरह से डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है। जी हाँ, जो आप रोज खा रहे हो वो सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपके इमोशंस को, आपके मूड को और आपकी सोच को भी कंट्रोल कर रहा है। आज हम एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका खाना आपके डिप्रेशन का एक रीजन हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट तक आते आते आप अपने खाने को कभी पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं देखोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन एंड फूड का डायरेक्ट कनेक्शन। सबसे पहले एक फैक्ट को समझो। आपका ब्रेन जो फील करता है वो आपके गट से स्टार्ट होता है। साइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे 90% सेरोटोनिन हैप्पी हॉर्मोन्स आपके ब्रेन में नहीं बल्कि गट में बनते हैं और इसीलिए गट को बोला जाता है हमारा सेकंड ब्रेन। अगर गट अनहेल्दी है तो मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो मोटिवेशन ये सब बढ़ने लगते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 पर। अब चलते हैं असली सवाल पर। क्या आपका खाना आपको स्लोली डिप्रेस्ड बना रहा है? आज हमारी कॉमन डाइट है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, वाइट ब्रेड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आर्टिफिशियल ऑयल। ये फूड आपका ब्रेन इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, डोपामिन सिस्टम को डैमेज करते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। शुगर पर एक शॉकिंग फैक्ट, शुगर एडिक्शन का इफेक्ट कोकेन एडिक्शन जैसा होता है। इसीलिए जब शुगर हाई होता है तो थोड़ी देर एक्साइटमेंट बनी रहती है और फिर क्रैश और फिर गिल्ट होने लगता है और आपका मूड लो होने लगता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो अब आते हैं पार्ट 3 पर। पहले के टाइम में लोग फ्रेश फूड खाते थे, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे, फर्मेंटेड फूड जैसे दही, इडली और कांजी, नेचुरल फैट्स जैसे घी एंड कोकोनट ऑयल। डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रेयर था या स्पिरिचुअल इम्बैलेंस माना जाता था। आयुर्वेदा में लिखा है आहार शुद्धि से मन शुद्धि होती है। मतलब जैसा आप खाते हो वैसा ही आप बोलते हो। अब आते हैं पार्ट 4 पर। साइंस एक्सप्लेन्स डिप्रेशन एंड फूड। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि डिप्रेशन सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन प्लस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। लो लेवल्स ऑफ ओमेगा 3, विटामिन B12, मैग्नीशियम एंड आयरन ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं। लो मूड, ब्रेन फॉग, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। इसीलिए कभी कभी आप पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हो लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही होती। तो अब आते हैं पार्ट 5 पर। तो क्या आपका खाना ब्रेन फूड है? चलिए तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ब्रेन के लिए हेल्दी और फ्रेंडली फूड्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स स्पेशली बेरीज, fermented foods, adequate protein and healthy fats। इसका मतलब महंगी डाइट नहीं, बस कॉन्शियस चॉइसेस। याद रखो, आपका खाना मेडिसिन बन सकता है या फिर पॉइजन। चॉइस सिर्फ आपकी है। अगर आप इमोशनली लो फील करते हो, बिना रीजन थक जाते हो या फिर फोकस नहीं कर पाते हो तो सिर्फ माइंडसेट नहीं बल्कि अपनी प्लेट भी चेक करो। क्योंकि जब ब्रेन हेल्दी होगा तो स्टेबल इमोशंस होंगे और जब इमोशंस स्टेबल होंगे तो बेटर डिसीजंस आप ले पाएंगे और जब आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे तो आपकी लाइफ हेल्दी बनेगी। तो ये थी आज की लर्निंग्स। ब्रेन फूड सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि लाइफ को भी नॉरिश करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि
आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव भी लेकर आई हो। और शायद आज के बाद आप अपने खाने को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी, मूड और मेंटल हेल्थ के लिए चूज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो आप रोज खाते हो वो आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपकी लाइफ को बना रहा होता है। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।